हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही ज़बरदस्त, मस्त और बड़े ही अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और हमने आपके लिए एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बड़े ही अच्छे से चलाया है और उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों में से ही आपको अपनी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप बड़ी ही आसानी से उन प्रश्नों को बना रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपकी परीक्षा में 37 प्रश्न हिंदी के आते हैं, जो कि एक बड़ा ही अहम योगदान आपके सिलेक्शन में देते हैं। क्लियर? तो आइए आज हम अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सर्वनाम, जो कि एक आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो उसके प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। इसकी थ्योरी की जो क्लासेज है वो हमारे काकरान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, वह मेरा मित्र है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह मेरा मित्र है, तो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? और जो मैंने ऑप्शन दिए हैं इसमें से दो ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो बताइए, मित्र शब्द क्या है? मित्र शब्द तो भैया संज्ञा शब्द है, ये तो हो नहीं सकता। तो भैया है शब्द हो नहीं सकता। तो मेरा भी एक सर्वनाम शब्द है और वह भी एक सर्वनाम शब्द है। मेरा ये किस सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आता है? ये आता है संबंधवाचक के, रा रे री। और वह जो आता है ये आता है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। बात क्लियर हुई? बड़ी आसानी से हो गई होगी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह पुस्तक मेरी है, इसमें जो मेरी शब्द लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम है? जो इसमें मेरी शब्द लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो मेरी शब्द लिखा है इसका उत्तर होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा होगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम इसका उत्तर होगा। क्लियर? यदि वो स्पेशल शब्द उसने दे दिया मेरी, और रा रे री ना ने नी, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द आपको किस में देखने को मिलते हैं? ये सभी शब्द आपको संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बात क्लियर? और यदि वो ये मेरी शब्द ना देकर वाक्य को सिर्फ यहां तक रखता और वो आपसे पूछता कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो आप कौन सा लगाते? यह पुस्तक मेरी है, इसमें क्या आप निश्चयवाचक सर्वनाम लगाते? क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसमें निश्चित वस्तु का बोध कराया जाता है। क्लियर? और उसमें जो सर्वनाम शब्द आते हैं वो कौन से आते हैं? वो आते हैं यह और वह। तो क्या आप ऑप्शन ए लगाते? आप कहेंगे जी नहीं भैया। ऑप्शन ए हम कब लगाते हैं? ऑप्शन ए हम तब लगाते हैं जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो और निश्चित वस्तु का बोध कराया जा रहा हो। तो क्या यहां पर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है? आप कहेंगे जी नहीं, यहां पर तो भैया सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द है। और मैंने आपको बताया था, जब भी सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो और किसी निश्चित वस्तु का बोध कराया जाए तो आपका हमेशा क्या होगा? वहां पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। वहां पर आपका उत्तर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण आपका उत्तर होगा। क्लियर? इस प्रश्न के माध्यम से हमने अपने 3 प्रश्नों को क्लियर किया। यदि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो, यदि वो प्रश्न को दे देता यह मेरी पुस्तक है, तो हमारा उत्तर क्या होता? निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि उसने दिया है सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द और निश्चित वस्तु का बोध करा रहा हो, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण हमारा उत्तर होगा। और यदि उसने स्पेशल मेंशन करके दिया है कि जो मेरी शब्द है उसमें कौन सा विशेषण है, तो आप उत्तर में क्या लगाएंगे? आप उत्तर में लगाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम, इसका उत्तर होगा। बात क्लियर? बड़ी आसानी से हो गई होगी। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। भाई, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो जो इसमें ये जो शब्द दिया है इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो जो और सो, मैंने आपको किसकी पहचान बताई थी? मैंने आपको पहचान बताई थी
संबंधवाचक सर्वनाम की। किसकी पहचान बताई थी मैंने आपको? संबंधवाचक सर्वनाम की मैंने आपको पहचान बताई थी। बात क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, किसने दरवाजा खोला? किसने दरवाजा खोला? तो प्रश्न पूछा जा रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी आपको नजर आ रहा है। तो जहां भी आपको पीछे क्वेश्चन मार्क या आपको कोई ऐसी स्थिति दी हो जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो आप क्या लगाएंगे इसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम आप इसमें उत्तर लगा रहे होंगे। यहीं पर यदि मैं आपसे पूछूं कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, एक प्रश्न आपसे सीधा सा पूछा जाता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितनी बताएंगे? आप बताएंगे जो मूल सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या होती है भैया 11। और यदि मैं यहीं पर आपसे दूसरा प्रश्न पूछूं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर्वनाम के भेद होते हैं भैया 6। क्लियर? सर्वनामों की, मूल सर्वनामों की यदि वो संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे संख्या होती है 11। और यदि आपसे वो पूछे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के आप भेद कितने बताएंगे? सर्वनाम के भेद बताएंगे आप 6। कितने भेद बताएंगे भाई? आप बताएंगे सर्वनाम के भेद 6। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न लिखा है, कुछ लोग देर से आए। भाई कुछ लोग देर से आए, तो इसमें जो ये शब्द लिखा है कुछ, तो कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने आपको जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम था उसके मैंने मूल सर्वनामों की संख्या कितनी बताई थी? 2। एक तो होता है कुछ और एक होता है भैया कोई। और जो कुछ होता है वो होता है निर्जीव के लिए। वो किसके लिए होता है? वो होता है निर्जीव के लिए। और जो कोई होता है वो किसके लिए होता है? वो होता है भैया सजीव के लिए। वो किसके लिए होता है? वो होता है भैया सजीव के लिए। क्लियर हुई बात? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस प्रश्न का उत्तर होगा। और जिस भी मेरे भाई ने या जिस भी मेरी बहन ने हमारे से थ्योरी की प्रैक्टिस की है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो विद ए सेकंड इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे होंगे और वो किसी भी किताब से अपने प्रश्न लगा रहे होंगे या कहीं से भी उसने जिस भी चैप्टर को हमसे पढ़ा है और वो कहीं से भी प्रश्न लगा रहा होगा, तो वो विद ए सेकंड उन प्रश्नों के उत्तर देता होगा। क्लियर? तो आइए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आप स्वयं यह काम करें। यानी कि तो इसमें जो स्वयं शब्द है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो स्वयं, अपने आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम किस सर्वनाम में करते थे? इसमें करते थे भैया निजवाचक सर्वनाम में। किस में करते थे? निजवाचक सर्वनाम में हम इनका प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न पर आते हैं। जो बोएगा वही काटेगा। जो बोएगा वही काटेगा। तो इसमें जो ये वही शब्द है, इसमें क्या होगा आपका? इसमें होगा आपका वही शब्द में संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होगा इसमें? संकेतवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? अगले प्रश्न पर आइए। वह आदमी जो खड़ा है मेरा भाई है। इसमें जो ये जो शब्द लिखा है ये किसका उदाहरण है? तो जो, सो, ये सभी शब्द किस में आते हैं? ये सभी शब्द आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। बात क्लियर? अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हमारा, यह वही लड़का है। यह वही लड़का है। तो इसमें जो ये यह शब्द है ये किसका उदाहरण है? तो यह जो शब्द है वो किसका उदाहरण होते थे? वो होते थे भैया निश्चयवाचक सर्वनाम के। किसके होते थे? निश्चयवाचक सर्वनाम के वो उदाहरण होते थे। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है हमारा, हर कोई अपना भाग्य बनाता है। भाई सही बात है, हर कोई अपना भाग्य बनाता है। जैसे आपके कर्म होंगे ऐसा ही आपका भाग्य होगा। तो हर कोई अपना भाग्य बनाता है। तो हर कोई में कौन सा सर्वनाम है? हर कोई। तो हर कोई में कौन सा सर्वनाम है? ये होगा भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई से हम इसकी पहचान करेंगे।
कोई किसकी है, कोई है भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान। क्लियर बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। मैंने स्वयं को देखा है, मैंने स्वयं को देखा है। तो यहां पर आपसे स्वयं के बारे में नहीं पूछा, यदि स्वयं के बारे में पूछा होता तो आप उत्तर क्या लगाते, निजवाचक सर्वनाम। परंतु यहां स्वयं के बारे में नहीं पूछा, यहां पर पूछा है मैं के बारे में। और जो मैंने शब्द है वो मैं शब्द से बना है। और मैं शब्द किस में आता है, मैं शब्द आता है भैया पुरुषवाचक में। और पुरुषवाचक के अंतर्गत भी किस में आता है, ये उत्तम पुरुषवाचक की पहचान है। क्योंकि उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम और उसके साथ कारक विभक्ति, यानी कि मैं से जितने बनने वाले शब्द, मैंने, ऐसे शब्द ये किस में आएंगे, उत्तम पुरुषवाचक में। तो इसका उत्तर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। क्लियर बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। वह अपने काम से खुश है, वह अपने काम से खुश है। इसमें अपने आप में कौन सा वो होगा सर्वनाम, इसमें अपने आप में होगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। क्लियर बात। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगले प्रश्न में लिखा है तुम कौन हो। भाई तुम कौन हो, पीछे प्रश्नवाचक भी लिखा है। और इतनी तो आप पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। और जिसमें भी प्रश्न पूछा जाए उसमें होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा उसमें, उसमें होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसमें होगा। क्लियर बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है जिसने मेहनत की उसी को फल मिला। भाई जिसने मेहनत की उसी को फल मिला। तो जिसने शब्द में कौन सा है, तो जिसने मेहनत की उसी को फल मिला, यानी कि संबंध जोड़ा जा रहा है। और जहां पर भी संबंध जोड़ा जाए वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका होगा ये संबंधवाचक सर्वनाम आपका होगा। क्लियर बात। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है आपका, यहां कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है। इस शब्द में जो ये कोई शब्द लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो कोई और कुछ ये किसके उदाहरण थे, ये कौन से सर्वनाम में आते थे, क्या ये निश्चयवाचक में आते थे, जी नहीं। निजवाचक में आते थे, जी नहीं। प्रश्नवाचक में आते थे, जी नहीं। तो कोई और कुछ किस में आते थे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण हुआ करते थे। बात क्लियर हुई होगी बड़ी आसानी से। अगले प्रश्न की ओर आइए। वह आगे, वह आप ही बोलेगा, वह आप ही बोलेगा, यानी कि वह स्वयं ही बता देगा जो कुछ भी बात है। तो आप ही शब्द ये किसके उदाहरण होते थे, जहां भी ऐसे शब्द आए जिसमें स्वयं को, कार्य को करने की बात की जाए वहां पर क्या होगा आपका निजवाचक सर्वनाम वहां पर होगा। क्या होगा वहां पर, निजवाचक सर्वनाम वहां पर होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। भाई जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो शब्द लिखा है इसमें क्या होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम इसमें होगा। क्लियर हो गई बात। बड़ी आसानी से आप उत्तर को दे रहे होंगे और बड़ी ही आसान आपको हिंदी लग रही होगी। यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो आप बड़ी ही आसानी से बता पाएंगे कि यह किताब किसकी है। इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। क्लियर हो गई बात। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया। जो ये उसने शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो क्या इसमें निजवाचक है, जी नहीं, क्योंकि उसने की बात इसने पूछी है। क्या इसमें संकेतवाचक है, जी नहीं, ये निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक भी हम बोल देते हैं। क्या इसमें संबंधवाचक है, जी नहीं, इसमें है भैया पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है इसमें, इसमें है भैया पुरुषवाचक सर्वनाम। बात क्लियर हुई। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कोई न कोई आएगा। इसमें जो ये शब्द लिखा है कोई न कोई, इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है, जो ये शब्द लिखा है कोई न कोई, इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो कोई ना कोई में कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें
होगा। बात क्लियर हुई? अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। इसके बाद मैं, इसमें जो स्वयं शब्द लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें है भैया निजवाचक सर्वनाम। ये मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। यदि जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं आपकी परीक्षा में ये नहीं आए, बल्कि ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसे ही या यही प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे और आप बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए इन प्रश्नों का उत्तर कर रहे होंगे। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। वह जो कहे वही सही है। वह जो कहे वही सही है। इसमें जो ये जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो जो शब्द में कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम इसमें होगा। कौन सा होगा? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम इसमें होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। यह मेरा घर है। इसमें जो मेरा शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें भैया है आपका, इसमें कौन सा है? यस मेरा। यदि इस मेरा को हटा दीजिए, यदि मैं सिर्फ इस वाक्य में पूछूं यह मेरा घर है तो निश्चित वस्तु की बात हो रही है? आप कहेंगे बिल्कुल हो रही है भैया। और क्या सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल है। तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है और निश्चित वस्तु की बात हो रही हो तो वहां पर आपका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम आपका होगा। वहां पर आपका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम आपका वहां पर होता है। बात क्लियर हुई? बहुत आसानी से। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। कोई भी काम यह काम नहीं, कोई भी यह काम नहीं कर सकता। कोई भी यह काम नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी इंसान यह काम नहीं कर सकता। तो इसमें जो ये कोई भी है और कोई भी, मैंने आपको किसकी पहचान बताई थी? आप कहेंगे भैया कोई भी पहचान बताई थी आपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी पहचान बताई थी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान मैंने आपको बताई थी। अगले प्रश्न की ओर आइए। तू अपने आप को संभाल। मैं अपने आप को, तो इसमें जो ये अपने आप को शब्द लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें है भैया आपका निजवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा है? आपका निजवाचक सर्वनाम इसमें उत्तर होगा। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, यह वही स्थान है। तो जो इसमें वही शब्द है इसमें कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। कौन सा होगा इसका उत्तर? निश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। किससे बात करनी है? भाई किससे बात करनी है? तुम्हें किससे बात करनी है? तो क्या आपको प्रश्न पूछा जा रहा है? बिल्कुल। और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा है और जहां भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वहां पर आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका होगा। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। कोई कुछ नहीं जानता। कोई कुछ नहीं जानता। फिर से कोई शब्द, और कोई शब्द किसकी पहचान थी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान थी। अगले प्रश्न की ओर आइए। जिसे बुलाया गया था वही आया। मैं जिसे, जो ये शब्द लिखा था इसमें कौन सा सर्वनाम है? क्या आपको इस पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इसमें संबंध जोड़ने की बात हो रही है? जिसे बुलाया गया था वही आया है, तो क्या संबंध जोड़ने की बात हुई? आप कहेंगे बिल्कुल हुई। और जहां पर भी संबंध जोड़ने की बात होती है वहां पर आपका क्या होता है? वहां पर आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। वहां पर आपका क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप अपनी जिंदगी में क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? भैया हम उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनेंगे। तो आप क्या करेंगे? तो प्रश्न पूछा जा रहा है? बिल्कुल पूछा जा रहा है। तो इसमें होगा, इसमें क्या होगा आपका? इसमें होगा भैया, इसमें एक ऑप्शन को आप कर लीजिए प्रश्नवाचक। कौन सा? सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आपका क्या होगा? इसमें क्वेश्चन क्या है? आप क्या करेंगे। इसमें जो ये आप शब्द है इसमें ये नहीं पूछा आप क्या करेंगे में कौन सा सर्वनाम है, इसमें पूछा है जो आप शब्द है
इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें है भैया निजवाचक सर्वनाम। और ऐसी छोटी छोटी गलतियां परीक्षा में हो जाती है जो हमें सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। वह स्वयं उपस्थित था, इसमें जो ये स्वयं शब्द है कौन सा सर्वनाम है स्वयं शब्द में? तो स्वयं शब्द जैसे शब्द जहां भी आए वहां पर होगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा भाई? निजवाचक सर्वनाम वहां पर होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। यह किसका बैग है, इसमें जो ये किसका लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम है? यह किसका बैग है प्रश्न पूछा जा रहा है। और किसका का अर्थ भी क्या होता है? इसका अर्थ भी होता है भैया प्रश्न पूछना। तो ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा इसमें? ये होगा भैया प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। जो सच्चा है वही विजयी होगा, जो सच्चा है वही विजयी होगा। बिल्कुल सही बात है। जो सच्चा है उसमें वही शब्द में विशेषण क्या है आपका? ये है संकेतवाचक या निश्चयवाचक विशेषण, वो निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी। अगले प्रश्न की ओर आइए। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। और इस शब्द में जो ये कोई है इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो कोई में कौन सा सर्वनाम है? इसमें है भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है इसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें होगा। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगले प्रश्न में आपके क्या लिखा है? जो आपका अगला प्रश्न है इसमें लिखा है क्या? इसमें लिखा है मैंने अपना काम पूरा किया। तो इसमें अपना से मतलब क्या है? जहां पर भी अपना, स्वयं, मैं अपने आप खाना बना लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, मैं स्वयं इस कार्य को पूर्ण कर लूंगा। जहां पर भी स्वयं को किसी काम को करने की बात की जाए वहां पर हमेशा आपका क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हुआ। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न क्या है आपका? वह जो कहे उसे मानो। तो इसमें जो ये जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें होगा भैया संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा मेरे भाई? संबंधवाचक सर्वनाम इसमें होगा। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न क्या है आपका? यह वही बात है, फिर से वही शब्द। उत्तर क्या होगा? संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होगा? संकेतवाचक सर्वनाम इसका उत्तर होगा। इसके बाद कोई न कोई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाई कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, तू मेहनत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो इसमें जो ये कोई ना कोई शब्द लिखा है, जो ये कोई ना कोई शब्द लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें होगा भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा इसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें पूछा है जो तुम्हारा है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तुम्हारा नाम क्या है? तो इसमें क्या होगा भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें होगा। कौन सा होगा? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें होगा। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। जो सुनेगा वही सीखेगा, जो सुनेगा वही सीखेगा, जो सुनेगा वही सीखेगा। इसमें क्या होगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा इसमें? संबंधवाचक सर्वनाम इसमें होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। यह उन्हीं की गलती है। इसमें जो ये उन्हीं शब्द लिखा है यह उन्हीं की गलती है। और जो इसमें ये उन्हीं शब्द लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें है भैया पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है इसमें? इसमें है भैया पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। किसके लिए यह उपहार है? जो यह उपहार लाए हो, जो यह गिफ्ट लाए हो, यह किसके लिए है? तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यह जो उपहार लाए हो वह किसके लिए लाए हो?
तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किसके लिए लाए हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। वह अपना कार्य कर चुका है। वह अपना कार्य कर चुका है। इसमें जो अपना है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो आप क्या कहेंगे? अब तो भैया हम समझ गए, जहां पर भी अपना, पराया, अपना, स्वयं ऐसे शब्द आएंगे, वहां पर कौन सा होगा? वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। जो कहा गया वही सही था। जो कहा गया वही सही था। तो इसमें जो है, इसमें क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम इसमें होगा। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। यह किससे पूछा गया? यह किससे पूछा गया? तो जो किससे शब्द है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? यह किससे पूछा गया, तो इसमें कौन सा होगा? किससे में इसमें होगा क्या? इसमें होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा आपका? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें उत्तर होगा। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। कोई कुछ भी कर सकता है। कोई कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कोई कुछ भी कर सकता है। तो कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा भाई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें होगा। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। वह जो चाहे कर सकता है। वह जो चाहे कर सकता है। तो इसमें ये जो शब्द है, इसमें कौन सा विशेष, कौन सा इसमें सर्वनाम होगा? कौन सा सर्वनाम होगा इसमें? जो शब्द में, इसमें होगा भैया संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा भाई संबंधवाचक सर्वनाम इसमें होगा। बात क्लियर हुई? ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, ये आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इनमें से ही आपको अपनी जो 2026 में आपकी परीक्षा होगी, 32,000 प्लस जो आपके कांस्टेबल के फॉर्म आए हैं, इनमें से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कभी भी परीक्षा में भारी प्रश्न नहीं आते, वो भारी हमें दिखते हैं, वो होता है वो परीक्षा का प्रेशर उसमें। क्लियर हुई बात? प्रश्न हमेशा ऐसे ही आएंगे आपके पास, जैसे आप यहां पर बना रहे हैं। यदि आपने पढ़ा होगा, आप वहां भी बड़ी आसानी से अपने प्रश्नों को बना सकेंगे। क्लियर हुई बात? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आप स्वयं उत्तर दें। तो स्वयं की बात हो रही है, और जहां पर भी स्वयं, अपने आप ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वहां पर क्या होता है आपका? वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम। वहां पर क्या होता है भाई? निजवाचक सर्वनाम ये होता है। ठीक, इसके साथ हमारी जो क्लासेस का आखिरी प्रश्न, यह वही अवसर है। यह वही अवसर है। इसमें जो वही शब्द है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और आप लोग जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लासेस, जो ये सीरीज हमारी चली है, ये आपको कैसी लग रही है। और मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, जिस मेरे भाई ने या जिस मेरी बहन ने हमारे से थ्योरी नहीं पढ़ी, या कहीं से भी उसने थ्योरी नहीं पढ़ी, वो हमारे चैनल द काकरान इंस्टीट्यूट पर जा सकता है, जो कि यूट्यूब पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट डाली हुई है। वहां से पढ़कर वो अपने सिलेक्शन को आसान कर सकता है। और ये सीरीज आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। इन सीरीज से आप पता लगा सकते हैं आपने हमसे जो पढ़ा है, या आपने कहीं से भी कोई भी थ्योरी की आपने प्रैक्टिस की है, आपको कैसा पढ़ाया गया है। ये आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न है। आप कितने प्रश्न इनमें से कर पा रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने आपको कैसा पढ़ाया है। ठीक है, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।